नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम जहां मिलेगा भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। अगर मजलिस आई है तो मजलिस का मकसद यही है कि आपको आने वाले हालात से आगाह किया जाए और हालात से रूबरू कराया जाए। हमने देखा कि 1947 से लेकर आज तक अगर किसी पे जाती और जुल्म होता है तो यकीनन मुसलमानों पर जाती और जुल्म करने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया है। 15 साल तक इनकी हुकूमत रही, 15 साल तक इनका चीफ मिनिस्टर रहा, लेकिन जब मुसलमानों के हुकूक की बात आती थी, जब मुसलमानों के इख्तिदार की बात आती थी तो ये लोग खामोश हो जाया करते थे। लेकिन जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर आई है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज़ को उठाना, आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, उन पर प्रति आरोप पर आरोप लगाने का काम ही कांग्रेस कर रही है। और हमने देखा कि जब जब मुसलमानों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया तो कुछ अपने ही मुसलमानों ने कांग्रेसियों की बातों में आकर उनको कम करने का काम किया है। सबसे पहले हमको अपने अंदर इत्तेहाद को लाना जरूरी है। और आप जानिए कि महानगर पालिका के अंदर मुसलमानों के 22-23 नगर सेवक होते हैं, लेकिन कोई जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, कोई मुसलमानों के हुकूक के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जिन्होंने महानगर पालिका के ऊपर उर्दू में नाम डालने का एक मेमोरेंडम दिया था, जिसके अंदर मैं भी मौजूद था। फिरोज लाला साहब की सदारत में उस मेमोरेंडम को दिया गया था, लेकिन आज तक जीबी की जो मीटिंग होती है महानगर पालिका के अंदर, ये नगर सेवकों ने आवाज़ नहीं उठाया। आज तक वो मुद्दे को दबा कर रखा गया है। मुसलमानों, इससे बुरी बात क्या हो सकती है, इससे दुख की बात क्या हो सकती है कि 12, 13, 22 से 23 नगर सेवक हम चुन कर देते हैं, लेकिन आज महानगर पालिका पर उर्दू नाम डाला नहीं जाता। तो ये यकीनन किसी के दबाव में काम करने वाले लोग हैं, ये हमारे और तुम्हारे फैसले नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में आपको इस एरिया से जिस तरीके से कांग्रेस के साबिका आमदार को आपने चुनकर दिया था, फिरोज लाला साहब के रूप में आपको मजलिस के आमदार को चुनकर देना है। इसलिए आपके दरमियान में आज ये सभा को रखा गया है। अल्लाह ताला ने जब सबको मौका दिया था, हमने यकीनन कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ हमको इस्तेमाल किया। लेकिन आने वाले चंद दिनों में यहीं से अल्लाह ताला एक और मौका देने वाले हैं, जो अपना नगर सेवक अपने को नगर पालिका में भेजना है और वहाँ नगर पालिका में भेजकर अपने हुकूक को हासिल करने के लिए मजलिस के नगर सेवक को आपको नगर पालिका में भेजना है। ये सोचकर आपके दरमियान में हम आज आए हैं। और आप देखिए कि बड़े बड़े पोस्टर बैनर्स लगाए जाते हैं। संघर्ष यात्रा के दौरान उस पर लिखा गया था कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अरे मेरे भाई, वो बैनर पे लिखने से कुछ नहीं होता, वहाँ जब आवाज़ बुलंद करना पड़ता है तो यही अपने एरिया के माजी सीएम और खासदार खामोश हो जाते हैं, किसी के दबाव में काम करते हैं। और कोई अगर जमात आवाज़ उठाती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाज़ उठाती है। ये आपको सोचना पड़ेगा। आज सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, महमूदा रहमान कमीशन की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र के अंदर, मुल्क के अंदर अगर सबसे पिछड़ा तबका कोई है, सबसे कमज़ोर हालात में कोई है तो वो यकीनन अगर से कोई हकदार है आरक्षण का तो वो मुसलमान है। लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 6 महीने पहले कांग्रेस ने आरक्षण का वादा किया, डिक्लेयर किया, 4.5 साल तक हुकूमत की, 6 महीने पहले डिक्लेयर किया। इनको ये मालूम था कि आने वाले पीरियड में हमारी सरकार नहीं आएगी, सिर्फ मुसलमानों के आरक्षण के मुद्दे को मुद्दा बनाने के लिए इन्होंने दिया था। ये भी हमको जानना ज़रूरी है। और रही बात नांदेड़ शहर की, तो आज हालात हम देख रहे हैं कि ये मरकज़ के एरिया के अंदर यकीनन अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो मैं ये वादे के साथ कह रहा हूँ, देखी हुई बात कह रहा हूँ कि उसको घर को ले जाकर दफनाया नहीं जाता, रोड पे पानी नहलाकर दफना दिया जाता है, क्योंकि इतना चिक्कड़ वहाँ पर होता है, घर को मुर्दा नहीं ले जा सकते अपन। और ये अशोक राज चौहान साहब बोलते हैं कि नांदेड़ को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। साहब, स्मार्ट सिटी बाद में बनाना, पहले वहाँ पर रोड और नालियाँ तो बनाने लगाओ अपने नगर सेवकों को बोल के। आज ये हालात हो गए हमारे। आने वाले दिनों में गौरव फिक्र करने की ज़रूरत है
जहाँ जहाँ पर दंगे फसादात होते हैं, मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनकी सहायता के लिए पहुंच जाती है। कोई कांग्रेसी वहां पर नहीं पहुंचता, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने हमको इस्तेमाल किया है। यकीन जानिए 70 सालों से कांग्रेस ने हमको जिस तरीके से इस्तेमाल किया कि कड़ी पत्ते को खाना पकाते वक्त में, सालन पकाते वक्त में लज़ाज़त के लिए डाल दिया जाता है और जब खाने का वक्त आता है तो निकाल कर फेंक दिया जाता है। इस तरीके से मुसलमानों को कांग्रेस इस्तेमाल करती आई है। आज हमारे सामने है कि हमने आमदार चुनकर दिया, डीपी सावंत साहब को हमने आमदार बनाया। ये भेंट है हमारे लिए, सोचने की जरूरत है। हमने जिसको बनाया उन्होंने हमें क्या दिया, हमारे कौम के लिए क्या किया। कौम के लिए कोई करने वाला नहीं है मेरे भाई। अगर यकीन जानिए आने वाले दिनों में अगर फिरोज लाला साहब जैसे शेरदिल इंसान को हम अगर विधानसभा में भेजेंगे तो हमारे मसले विधानसभा में उठाने का काम फिरोज लाला साहब करेंगे। इसलिए आपके दरमियान में आज यहाँ पर बोलने के लिए आए हैं। मुझको वक्त कम दिया गया है, इस शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। बहरहाल इस दौरे इख्तिदार से गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। आने वाली नस्ल को बर्बाद होने से रोकना चाहते हो तो याद रखो मुसलमानों, इसी नस्ल को कुछ करना होगा, इसी नस्ल को कुछ करना होगा। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।